हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज फिर से आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मित्रों, आज की कहानी का नाम है राजा हरिश्चंद्र। अच्छा तो दोस्तों, कहानी ध्यान से सुनो। विद्यालय में आज राजा हरिश्चंद्र का नाटक होने वाला था। नाटक की सभी तैयारियां हो चुकी थी और सभी बच्चे और उनके माता पिता नाटक देखने के लिए उत्साहित थे। राजा हरिश्चंद्र का अभिनय करने वाला छात्र रेवंत है और वह 11वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके माता पिता भी नाटक देखने आए हुए थे। नित्य समय पर राजा हरिश्चंद्र का नाटक आरंभ हुआ और राजा हरिश्चंद्र के अभिनय के समय सभी लोग राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार कर रहे थे और रेवंत की एक्टिंग पर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। परंतु रेवंत के माता पिता बड़े ही शांत भाव से नाटक देख रहे थे। उन्हें कोई हर्ष नहीं हो रहा था। नाटक आगे बढ़ने लगा और ऐसा दृश्य आया कि राजा हरिश्चंद्र मरघट में जाकर कफन का टैक्स ले रहे हैं। यह दुर्दशा देखकर नाटक देख रहे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन खेदखीन होने लगे। किंतु रेवंत के माता पिता की आंखों में ना तो आंसू आए और ना ही मन में दुख हुआ। तब जो लोग रेवंत के माता पिता के पास बैठे थे, उन्होंने पूछा कि आपको ये दृश्य देखकर दुख क्यों नहीं हो रहा? राजा हरिश्चंद्र की ऐसी दुर्दशा देखकर तो सभी को दुख हो रहा है। तब रेवंत के माता पिता बड़े सहज भाव से बोले, जब आपको रेवंत राजा के अभिनय में दिख रहा था तो आपको प्रसन्नता और खुशी हो रही थी, और अब आप सबको रेवंत भंगी के अभिनय में देख रहे हो तो दुख हो रहा है। किंतु हमें तो रेवंत राजा और भंगी दोनों ही रूपों में अपना पुत्र दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें ना तो खुशी हुई और ना ही दुख, क्योंकि वह तो हमारा पुत्र है, ना राजा है ना भंगी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार ज्ञानी लोग भी पाप पुण्य के फल में किंचित मात्र भी अत्यधिक सुखी या दुखी नहीं होते। ओके मित्रों, नेक्स्ट स्टोरी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।